क्लास 9 के स्टूडेंट मैथमेटिक्स में लाइंस एंड एंगल्स एक टॉपिक है, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा लाइंस। हम लोग आज सिर्फ लाइंस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंगल्स पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा लेंदी टाइप का ये चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर कहाँ का है, ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? तो दिस चैप्टर बिलोंग्स टू ज्योमेट्री। और जैसा कि आपने पढ़ा, बोर्ड पर मैंने लिखा है, महान वैज्ञानिक एस्ट्रोनॉमर केपलर का नाम आपने सुना होगा। आपने फिजिक्स में भी केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन को पढ़ा होगा। 9th क्लास में ही ये टॉपिक है, केपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ये वही केपलर साहब हैं जिन्होंने कहा है कि ज्योमेट्री इज द आर्च टाइप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्च टाइप? आप कर सकते हैं फोटोकॉपी। आर्च टाइप मीन्स फोटोकॉपी। इसका मतलब है ज्योमेट्री इज द आर्च टाइप और ज्योमेट्री इज द फोटोकॉपी ऑफ द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के सुंदरता, इसकी खूबसूरती, इसकी ब्यूटी का फोटोकॉपी है क्या? तो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री दुनिया के सारे खूबसूरत चीजों का एक फोटोकॉपी है। जितने भी खूबसूरत चीज आप देखते हैं संसार में, उसका ये एक फोटोकॉपी है। क्यों नहीं हम ज्योमेट्री से लव करें? ज्योमेट्री से प्रेम ना करने का कोई वजह नहीं है। सो हम लोगों को ज्योमेट्री से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, दुनिया की ब्यूटी से प्रेम करते हैं, ब्यूटी ऑफ द नेचर से प्रेम करते हैं, तो हमको ज्योमेट्री से प्रेम करना होगा। ओके, तो चलते हैं, समय बर्बाद किए हुए ज्योमेट्री में चलते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है लाइंस। ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, बहुत सारे टर्म्स हैं इसमें, उसके डेफिनेशंस को याद रखना होगा, उसके डायग्राम्स को याद रखना होगा। ये ज्योमेट्री है तो डायग्राम्स होगा ही। तो हम लोग डिस्कस करते हैं आज इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स पर। सबसे पहला नंबर 1 में आ जाता है जो ये एक्सरसाइज है, लाइंस। तो हम लोग लाइन किसको बोलते हैं? सिंपली लाइन हम इसको बोलेंगे, ये एक लाइन है, इसका कोई एंड नहीं है, कहीं कोई अंत नहीं है। ये राइट साइड भी इन्फिनिट तक जाएगा, लेफ्ट साइड भी ये इन्फिनिट तक जाएगा, तो हम इसको लाइन बोलेंगे। ओके, नंबर 2 में आ जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या है? लाइन में अगर हम सेगमेंट जोड़ दिए तो लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन क्या है ये एक लाइन है और इसको हम इस प्रकार से 2 पॉइंट ले लिए, यानी कि इस लाइन को 2 जगह कट कर दिए और इसका नाम हो गया ए बी। हम दे देते हैं। तो ये जो ए बी है, ए बी को हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। याद रखें इस बात को कि लाइन सेगमेंट का एक फिक्स्ड लेंथ होगा। हम बोल सकते हैं ये 5 cm है, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ इन्फिनिट एक्सटेंशन में है। तो इसका कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, लेकिन लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ है। 3rd नंबर में आ जाता है री। ये सब वो टर्म्स है जो कि आपको इस लेसन में जरूरत पड़ेगा। री क्या बोलते हैं? तो ये इस प्रकार से इसका एक सिंबल है री, जहां पर कि ये एक इसका पॉइंट है
जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। ये ए हो गया, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसका कोई फिक्स्ड है ही नहीं, ये अनंत तक चला जाएगा। हम इसका नाम यहाँ पर बी दे सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पर ये फिक्स्ड है, लेकिन दूसरे पॉइंट पर ये फिक्स नहीं है, तो हम इसको रे बोलेंगे। इसके बाद टर्म नंबर 4 हम लोग ले लेते हैं। टर्म नंबर 4 यहां पर ये आ जाता है कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स, ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी आवश्यकता आपको ज्योमेट्री में हर जगह पड़ती है। क्या है कॉलिनियर पॉइंट्स? मान लेते हैं ए, बी और सी, ये तीन कोई भी पॉइंट्स है लाइंग इन ए प्लेन, किसी भी प्लेन में, ये प्लेन है तो इसी प्लेन में ये 3 पॉइंट्स है। इसको अगर हम स्केल रख के अगर इसको ज्वाइन करते हैं और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता हो, जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में है, तो हम ये तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर पॉइंट बोलेंगे। तो ये कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इसी में आ जाता है 5 नंबर में नन कॉलिनियर पॉइंट्स। नन कॉलिनियर पॉइंट्स क्या है? कोई भी 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं, लेकिन प्लेन एक ही होना चाहिए, ए, बी और यहां पर हम सी लेंगे। जैसा देखने से भी पता चल रहा है कि ये तीनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आएगा। ज्वाइन करके देख लेते हैं। ए और बी को तो ज्वाइन कर दिए स्केल से, 2 कोई भी पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन में ही आएगा। बात है तीसरे पॉइंट की, तो तीसरे पॉइंट को बी से तो ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया। अब ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्म ले लेता है। ये एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसमें 3 लाइन सेगमेंट्स बनता है हमको, 1 2 3, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि 3 कॉलिनियर पॉइंट से सिर्फ 2 लाइन सेगमेंट बन रहा है, ए बी और बी सी। ऐसे ए सी भी है, यहाँ भी ए बी और बी सी और ए सी है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन में अगर देखा जाए तो ए बी और ये बी सी ही होगा। एक नंबर बात। नंबर 2 बात कि अगर कॉलिनियर है तो हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। अगर कॉलिनियर है तो if A, B and C are collinear points, then AB plus BC is equal to AC। लेकिन अगर वो तीनों पॉइंट्स नन कॉलिनियर है तो AB plus BC इक्वल टू AC गलत है, ये नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। ये AC के इक्वल नहीं होगा। तो कॉलिनियर और नन कॉलिनियर में यही मेन डिफरेंस है। लाइंस और एंगल्स वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन है जिसे आप पढ़ते हैं, जानते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो आपके सामने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आप उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, और जब कंफ्यूज कर जाते हैं तो उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन फाइंड करने में आपको परेशानी होगी। एक टॉपिक इसमें और आता है 6 नंबर, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन। किसी भी लाइन का इंटीरियर पॉइंट क्या हो सकता है? हम लोग कोई भी लाइन ले लेते हैं,
ये एक लाइन ले लिए, इसका नाम दे देते हैं ए और बी। ये लाइन सेगमेंट बोले हैं तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। इस लाइन सेगमेंट में हम लोग एक पॉइंट पी लेते हैं जो कि ये इसी लाइन पर कहीं ना कहीं लाई करता हो। अगर ये पी ए बी पर लाई नहीं करता है तो हम उसके इंटीरियर में नहीं बोलेंगे। दूसरी तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर ए पी और बी एक लाइन में पड़ता हो या वो कॉलिनियर पॉइंट्स है तो हम पी को ए के इंटीरियर में बोलेंगे। एक बार फिर डायग्राम देखो, ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी एक ऐसा पॉइंट है जो कि इसके इंटीरियर में है, यहां पर है। तो अगर ए पी और पी बी का सम ए बी के बराबर हो जाए, यानी कि ए पी बी अगर एक स्ट्रेट लाइन में होता हो तो हम कहेंगे पी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ ए बी। लाइन्स में इसके अलावा और भी कई टर्म्स हैं जो कि समय के साथ अगर ऐसा आता है तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अब लाइन्स के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एंगल्स। एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। आज ये सारे टर्म्स को अच्छी तरह से याद रखें जिससे कि एंगल्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल्स पर जब हम डिस्कस करें तो प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, आज इतना सा ही। जय हिंद।